मुसीबत तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक मसीह चैनल का आगाज़ कर लिया है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को देखें, सुनें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। खुदावंद आपको बरकत दे। यशाया नबी का सहीफा, उसका छठा बाब और उसकी पहली 8 आयत मुकद्दसा ताकि कलाम में से हम पढ़ेंगे। अज़ीज़ों, ये जो हमने पढ़ा है छठा बाब और उसकी पहली 8 आयत मुकद्दसा, बड़े गौर से सुनिए। ये उस वक्त की बात है जब उजिया बादशाही करता था। उजिया बादशाह था और उजिया बादशाह जो है, उसने अपनी बादशाही से हटकर हैकल के अंदर जाकर उसने कुर्बानियां गुजराना शुरू कर दी। और उजिया बादशाह खुदा का नाफरमान हुआ, खुदा की नाफरमानी उसने की, क्योंकि जिसका काम होता है उसी को अच्छा लगता है। अब बादशाह का काम नहीं कि वो कुर्बानियां गुजराने, या बादशाह का काम नहीं कि वो कलाम सुनाए, या हैकल के अंदर जो पाक तरीन खिदमतें हैं उनको बादशाह करे। ये बादशाह का काम नहीं है, ये काहिनों का काम है। लेकिन उजिया बादशाह जो है, उसने अपने उस मनसब से हटकर जो है वो कुर्बानियां गुजराना शुरू कर दी। और आपको मैं बताऊं कि हमारे मोस्टली क्रिश्चियन कम्युनिटीज के अंदर आपने देखा होगा कम्युनिटी सेंटर बने हुए हैं, जहां पर काहिनों से छीन कर, खुदा के लोगों से वो अमारतें छीन कर ऐसे लोगों के सुपुर्द की गई, ताकि उनका फिर बाद में क्या हुआ, सत्यानाश हो गया, ताकि वो उसके बाद वो खुदा के घर या खुदा का मुकाम नहीं रहा, क्योंकि जिनका काम था उनसे ले लिया गया और दूसरों के सुपुर्द कर दिया गया। और इसी तरह उजिया बादशाह जो है, उसने ये नाफरमानी की। और अगर आप तवारीख की दूसरी किताब उसका 26वां बाब और 16वीं आयत पढ़े, तो वहां पर जो उजिया ने किया वो दर्ज है। मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए इसको भी सुन लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तवारीख की दूसरी किताब उसका 26 बाब और उसकी 16वीं आयत, बड़े गौर से सुनिए। लेकिन जब वो जोर आवर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया और खुदावन अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। चुनाचे वो खुदा की हैकल में गया ताकि बहूर की कुर्बानगाह पर जलाए। तब अज़राया काहिन उसके पीछे पीछे गया और उसके साथ खुदावन के 80 काहिन और थे जो बहादुर आदमी थे। अब सुनिए जरा गौर से, जब उजिया बहूर जलाने के लिए खुदा के घर में गया, उस कुर्बानगाह पर पहुंचा, तो अज़राया काहिन जो उस वक्त का काहिन था, उसको ये बात ना पसंद आई। और जब उसको ये बात ना पसंद आई तो उस अज़राया के साथ कितने और काहिन थे? 80 काहिन और, जो क्या थे? बहादुर आदमी। काहिनों को बहादुर होना चाहिए, मैन ऑफ गॉड जो है वो बहादुर होने चाहिए, ताकि वो ऐसी बदी का मुकाबला कर सके, ताकि वो ऐसे लोगों का मुकाबला कर सके, ऐसे लोगों का मुकाबला करें ताकि वो खुदा के घर को जो है वो पमार ना करें, खुदा के मजहबों को ना रोवे। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे आज के काहिन वो क्या कर जाते हैं? समझौता कर जाते हैं। जो वो लोग करते हैं उनके साथ पार्टी बेसिस पर क्या करते हैं? वो
चले जाते हैं। लेकिन यहां पर अज़राया जो है उसने 80 मैन ऑफ गॉड अपने साथ लिए और बहादुर आदमी लिए, और वो गए ताकि उजिया को रोकें कि वो ये नाफरमानी और एक गंदगी ना फैलाए। और आगे लिखा है, सुने गौर से, उन्होंने बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे कि ए उजिया, खुदावंद के लिए बहूर जलाना तेरा काम नहीं है, काहिनों बल्कि काहिनों का यानी हारून के बेटों का काम है बहूर जलाने के लिए, जो बहूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं। सो तू मकदस से बाहर जा, क्योंकि तूने खता की है और खुदावंद की तरफ से ये तेरी इज्जत का बायस ना होगा। तब उजिया गुस्सा हुआ और जो खुशबू जलाने को बहूर दान में अपने हाथ में लिए हुए था, और जब वो काहिनों पर जो जला रहा था तो काहिनों के सामने ही खुदावंद के घर के अंदर बहूर की कुर्बानगाह के पास उसकी पशानी पर कोड़ फूट निकला। उसी वक्त उस पर क्या हुआ? कोड़ आ गया। उजिया ने जब ये नापाकी का काम किया, इट मीन्स के जो काहिनों का काम था नाफरमानी की और नापाक हुआ वो, क्योंकि मुकद्दस काम मुकद्दस लोगों को ज़ेबा देते हैं। और जैसे उसने ये हरकत की, उसकी पेशानी पर कोड़ निकला और सरदार काहिन अज़राया और सब काहिनों ने उस पर नजर की और क्या देखा कि उसकी पेशानी पर कोड़ निकला है। तो उन्होंने उसे जल्द वहां से निकाला, बल्कि उसने खुद भी बाहर जाने में जल्दी की, क्योंकि खुदावंद की मार उस पर पड़ी थी। सुनिए गौर से, चुनाचे उजिया बादशाह अपने मरने के दिन तक कोड़ी रहा, और कोड़ी होने की वजह से एक अलग घर में रहता था, क्योंकि वो खुदावंद के घर से काट डाला गया था और उसका बेटा युताम बादशाह के घर का मुख्तार था और मुल्क के लोगों का इंसाफ करता था। उजिया के बाकी काम शुरू से आखिर तक आमोस के बेटे यशाया नबी ने लिखे। किसने लिखे जी? वेरी गुड, आमोस के बेटे। इट मीन्स, सुनिए गौर से, जैसे ही उजिया बादशाह खुदा के घर से अलग हो गया, एक कमरे में उसको बंद कर दिया गया, कोड़ में मुब्तला था, तो उस वक्त आमोस का बेटा जो है यशाया उसके साथ रहता था। यशाया उसकी खबरगिरी करता और यशाया जो है उसके लिए लिख पढ़त करता था। लेकिन यशाया की किताब में हमने पढ़ा, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, तो मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर और ऊंचे तख्त पर बैठे हुए देखा। यानी जब तक यशाया उजिया के साथ है, उसको खुदा नजर नहीं आया, यानी खुदा को वो नहीं देख सका जब तक उजिया उसके साथ है। जब वो उजिया के साथ है, क्योंकि उजिया नापाक था और किसी सूरत में भी नापाक को कभी खुदा नजर नहीं आता। अगर कोई शख्स ये डिजायर करता है कि वो खुदा को देखना चाहता है, तो मेरे अजीजों, सबसे पहले जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी से उस बदी को क्या करे, निकाले। अब ये साया का कसूर क्या था? सुनिए, ये साया का कसूर क्या था? सिर्फ इतना कसूर कि वो उजिया के साथ रहता था, वो उस कमरे में रहता था जहां उजिया पड़ा हुआ है। उसके मरने तक ये साया उसके साथ रहा और उसने खुदा का दीदार नहीं किया। और लिखा है कि मैंने खुदावंद को बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीन खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांकता और फिर क्या करता, 2 से
पांव और दो से क्या करता था? उठता था खुदा की प्रेजेंस में, खुदा की हुजूरी में क्या करता था? उठता था। और ये सुनिए, सुनिए मेरी बहनों, खुदा की हुजूरी के अंदर फरिश्ते भी अपना मुंह और जो फेस है वो पांव है वो क्या करते थे? ढांकते थे। यानी खुदा की हुजूरी में आपका लिबास जो है वही आपकी पकीज़गी को भी ला सकता है फिजिकली। यानी मुंह को ढांपना, पांव भी ढांप ले, ताकि हम जब खुदा की हुजूरी में आते हैं तो ऐसा लिबास हो ताकि हमारे जिस्म के अज़ा जो है वो नजर ना आए। आज आप देखते हैं कि बहुत दफा ऐसी खवातीन जो स्टेज के ऊपर नजर आती हैं, उनकी ड्रेसिंग, उनके कपड़े, मतलब क्या ये खुदा की प्रेजेंस में है? यहां पर फरिश्तों को देखें, सराफीन को देखें कि लिखे उनके जो 6 बाजू थे, 2 से वो क्या करते थे? अपना मुंह ढांपते, और 2 से पांव, और 2 से क्या करते थे? उड़ते थे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हुजूरी जो है वो हमें जमीन पर नहीं रहने देगी। फिर हम हाई प्लेस पर चले जाएंगे, हम जो है अपने मुकाम से ऊपर जाएंगे। लेकिन जब हम वाकई उस गुनाह का इकरार करें, फिर आगे लिखा है, और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल फ़वाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखें, उसिया बादशाह के साथ रहते हुए ये साया खुदा को नहीं देख सका। आज भी आपकी जिंदगी के अंदर शायद ऐसी जड़ें या ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन गहरा है। वो आप मैन ऑफ गॉड हो सकते हैं, आप हर संडे इबादत कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कनेक्शन उसिया जैसे इंसान के साथ है जो कोड़ से भरा हुआ था, जो कोड़ी था, अगर ऐसे इंसान के साथ आज भी आपका कनेक्शन है तो खुदा किसी सूरत आपको नजर नहीं आ सकता। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहिए, उनको जड़ों से निकाल कर अपनी लाइफ से फेंक देना चाहिए, क्योंकि उनके होते हुए खुदा किसी सूरत आपको नजर नहीं आता। ये साया जितनी देर तक उसिया के साथ उस कमरे में रहा, उसने खुदा का दीदार नहीं किया। और जैसे ही उसने देखा कि उसिया मर गया है, उसी वक्त इस साया पर खुदा जाहिर हुआ और उसने रब्बुल फ़वाज का दीदार कर लिया। उसके मरते ही खुदा उसको नजर आना शुरू हो गया। हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें मौजूद हैं, ऐसे गुनाह मौजूद हैं, ऐसी बदियां मौजूद हैं जिससे खुदा हमसे बात भी नहीं करता और हमें नजर भी नहीं आता। हम ये दावा करते हैं कि मैं बहुत दुआ करता हूं, हम ये दावेदार हैं कि मैं चर्च में जाता हूं, लेकिन खुदा मेरी नहीं सुनता, खुदा मुझे नजर नहीं आता। भाई कैसे नजर आए? जब तक वो गुनाह और उसिया आपकी जिंदगी में है, खुदा ना तेरी सुनेगा और ना तुझे नजर आएगा। आमीन, नहीं नजर आएगा, क्योंकि उसिया को निकालना होगा। वो कोड़ी था, और आज का कोड़ जो है वो गुनाह को जाहिर करता है। आज का कोड़ उन लोगों को जाहिर करता है जो आपकी जिंदगी में घुसे हुए हैं, आपकी लाइफ के अंदर उनकी जो है वो बड़ी खास जो है वो किरदार है आपकी जिंदगी के अंदर। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना होगा, निकालना होगा अपनी जिंदगी से, क्योंकि खुदा पाक है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है कि जैसे यशायाह ने ये देखा, और जो छत पे लिखा है कि और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आसमानों की बुनियादें हिल गई और
और मकान धुएं से भर गया। यानी ये हैकल की बात हो रही है। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरी आंखों ने रब्बुल फाज को देखा। और सुनिए, उसने यहां पर चलाकर कहा, बोल उठा कि मेरे लब क्या है, नापाक, मैं निजस लब लोगों में बसता हूं। मेरे भाइयों, खादमों, ईमानदारों, ये साया इससे पहले शायद अपना मुकाबला लोगों के साथ करता था कि मैं इससे अच्छा हूं, मैं इससे अच्छा मैन ऑफ गॉड हूं, मेरा किरदार उससे बेहतर है। आज भी बहुत सारे खादम अपने आप को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। वो दूसरे के साथ और वो कहता है मैं उससे बेहतर हूं, और दूसरा कहता है मैं उससे बेहतर हूं। ईमानदार अपने आप को ईमानदारों से कंपेयर करते हैं कि मैं उससे बेहतर हूं, हाँ मेरा लेवल उससे क्या है, ज्यादा है। शायद ये साया भी इससे पहले अपना कंपेयर लोगों के साथ करता था। यस, आप किसी इंसान से बेहतर हो सकते हैं या वो इंसान आपसे बेहतर हो सकता है, लेकिन ये साया ने जिस दिन अपना मुकाबला रब्बुल फाज के साथ किया, वो चला उठा कि मैं नापाक हूं, मेरे होठ नापाक है, मैं निजस लब लोगों में बसता हूं। चला उठा। जिस दिन हमारा सामना खुदा के साथ होगा, तब हमें पता चलेगा कि मेरा म्यार जो है वो कितना है, मैं कैसा हूं, मैं नापाक हूं। मेरा मुकाबला इंसानों के साथ होता रहेगा, लेकिन जिस दिन खुदा सामने आ गया, तुझे तेरी हकीकत और तेरी औकात का पता चल जाएगा, तू कितने पानी में है। जिस दिन खुदा नजर आए, फिर पता चले कि तेरा मुकाम जो है वो क्या है। आमीन। और मुकाम खुदा ही बताएगा कि तू कहां है और कहां बसता है। हम इंसानों का मुकाबला कर सकते हैं, हम अपने आप को उनसे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन रब्बुल फाज के साथ नहीं। जिस दिन वो जाहिर होगा, फिर तेरा पता चलेगा कि तू कितने पानी में खड़ा है। जैसे यशायाह ने उसके तख्त को देखा, उसकी आवाज सुनी, उसने खुदा रब्बुल फाज को देखा और छुला कर कहता है, मैं तो नापाक, मेरे होठ नापाक, क्योंकि मैं तो इससे पहले इंसानों से मुकाबला करता रहा हूं, लेकिन खुदा गॉड इज होली, वो पाक है। हालेलुया। फिर पता चलेगा कि पहियरी किन्ने को पानी से। और यहां पर उसने मान लिया कि मैं निजस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि उसकी लाइफ में जब तक रहा, शायद वो उससे कंपेयर करता रहा अपने आप को, वो दिगर से कंपेयर करता रहा अपने आप को, लेकिन जैसे खुदा नजर आ गया, सब क्या हुआ, जाता रहा। फिर उसने इकरार किया और फिर परेशान है कि अब क्या होगा, कैसे जो है मैं अपने आप को पाक करूं। तो सुनिए गौर से, पाकीज़गी भी खुदा के पास है। मैं किसी को पाक नहीं कर सकता। सुनिए, मैं किसी को पाक नहीं कर सकता, मेरी बातें पाक नहीं कर सकती। यहां पर उसने इकरार किया, मैं नापाक, मेरे लब नापाक, मेरे लोग नापाक जिनमें मैं बसता हूं, तो अब मैं क्या करूं। तो कहता, एक सरफीन उड़ता हुआ आया और उसने खुदा के मज़बा से कोयला उठाया, सुलगता हुआ कोयला, और उसने लाकर मेरे होठों के साथ टच कर दिया, क्योंकि खुदा के मज़बा से जो चीज आती है वही हमें पाक और साफ कर देती है। एक पल में जैसे वो कोयला, कहता है, उसने उठाया और मेरे होठों के साथ जोड़ दिया।
आप चाहते हैं आपके होंठों के साथ खुदा के मज़बा से सुलगता हुआ कोयला है और वो आपको क्या करे, पाक कर दे। दिस इज गॉड, ये खुदा कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो आज के बाद इंसानों के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, खादम किसी खादम से अपने आप को कंपेयर ना करें, क्योंकि जिस दिन खुदा का सामना हो गया उस दिन वो कहेगा कि मैं नापाक हूं, मैं कुछ भी नहीं। खुदा पाकीज़गी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। हमें अपने होठों का ख्याल करना है। और मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने कहा था जो चीज अंदर ऊपर से या बाहर से अंदर जाती है वो इंसान को क्या करती है, नापाक नहीं करती। जो अंदर से बाहर आती है वो क्या करती है, वो नापाक करती है। वो होंठ भी क्या कर देती है, नापाक। झूठ, गाली, चुगली, नफरत भरी बातें, ये सब के सब कहां से आते हैं, अंदर से बाहर। तो होंठ क्या हो जाते हैं, नापाक। तो ये साया कहता है मैं उन लोगों में बसता हूं जिनके होंठ, जिनके लब क्या है, गंदगी से भरे। निजिस का मतलब है जिनके लब गंदगी से भरे पड़े हैं। आप अपने बाजार में बाहर निकले, लोग गाल के बगैर बात ही नहीं करते, गाली के बगैर करते हैं बात। ये विजिट करें अपनी स्ट्रीट्स, किसी के साथ बात करें, गाली के बगैर कोई बात ही नहीं करता। तो किन लोगों में फिर बसे आप, निजिस, यानी उन लोगों में जो गंदगी के ढेर हैं। इसलिए ये साया वहां पर इकरार कर रहा है कि मैं नापाकी में बसता हूं, मेरे होंठ नापाक हैं। लेकिन खुदा यहां पर उसे कहता है इसकी भी फिक्र ना कर। खुदा ने फरिश्ते सरफीम से कहा उठा मज़बा से कोयला और इसके होंठों को टच कर दे ताकि इसके होंठ पाक हो जाए, और पाक होकर फिर उसके बाद ये मेरी हमदोस्ताइश करना शुरू कर दे। हालेलुया। हमदोस्ताइश पाकीज़गी के बगैर नहीं है। पतरस के खत के अंदर लिखा है, पतरस का खत, मैं चाहता हूं इस आयत को मैं आपके लिए पढ़ूं, सुनिए। पतरस का पहला खत है, पहले बाब की जो है वो 15वीं आयत है। यहां पर लिखा है बल्कि जिस तरह तेरा बुलाने वाला पाक है। हालेलुया। हम कहते हैं जी हम तो ग्रेस टाइम में हैं, हम पर फजल हो चुका। तो क्या फजल हो चुका, तो क्या अपनी जुबान को रोक सकते हैं बदी से या नहीं रोक सकते? फजल का मतलब ये नहीं कि जो मर्जी बोलते जाएं। फजल का मतलब ये नहीं कि आप जो जी में है कहते जाएं। एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक चीज का बदला लिया जाएगा। यहां पर लिखा है बल्कि जिस तरह तेरा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। कितने चाल चलन में? सारे में। सारे चाल चलन में हर एक चाल आपकी क्या होनी चाहिए? पाक, क्योंकि तेरा बुलाने वाला पाक है। उसके सामने लेकर जाएं अपने आप को, उसके तख्त के सामने लेकर जाएं अपने आप को। अदरवाइज सुनिए गौर से, आपकी पाकीज़गी नहीं आएगी, आप पाक नहीं हो सकते। और जब तक आप पाक नहीं होंगे आपका कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा खुदा के साथ। जब तक आप पाक नहीं होंगे कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा। उस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए जरूरी है कि आपके होंठों को छू लिया जाए और पाक कर दिया जाए। यह जरूरी है। तो सारी चाल चलन में एक भी आपकी चाल खुदा के मुखालिफ नहीं होनी चाहिए। हर
एक चाल में हमें पाक बनने की जरूरत है, हर एक चाल में, क्योंकि खुदा क्या है? पाक है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा पाक है। और जैसे ही हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। पाकीज़गी, होलीनेस, इससे खुदा कभी कंप्रोमाइज नहीं होता। जितने पाक पाकीज़ा रहेंगे उतनी खुदा आपको ज्यादा बरकत देगा। उसका नाम लिया कर। आसमान पर यही है, कदूस कदूस कदूस। इट मीन्स वो पाक है, वो पाक है। उसको पाक कहते जाइए और अपने होंठ पाक करते जाइए। उसकी हम्द करते जाइए, अपनी जिंदगी को पाक बनाते जाइए। जब तक उसकी हम्द, उसका नाम आपके लबों पर नहीं, आप किसी सूरत में खुदा के काबिल नहीं। तो मेरे अजीजों, नया अहदनामा जो रसूलों का एक्सपीरियंस है वो भी यही है, पाक हो क्योंकि तेरा बनाने वाला पाक है। अपने सारे चाल चलन में बहुत सारी चालें हमारी उल्टी होती हैं। एक चाल को सीधा करते हैं जो गिरजे जाने वाली चाल है। यस, वो भी इतवार के दिन या किसी और। एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं? जल्दी से बताएं मुझे। सही साहब जी आंदा होते हैं जी 168। 108। तो इबादत कितने घंटे होती है इतवार को? 2 घंटे या 3 घंटे। ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਚਾਲ ਸਿੱਧੀ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 165 ਘੰਟੇ ਚਾਲ ਪੁੱਠੀ। ऐसा ही है, सिर्फ 3 घंटे। तो मुझे बताएं, 3 घंटिया की चाल जी कुछ लिया सकती है? नो। 165 घंटे जो है वो सारी चाल पुठी चलनी है, तो 3 घंटे वास्ते कोशिश करनी है कि चाल मेरी सीधी हो जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि सारे चाल चलन में क्या बन? पाक बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। सारे चाल चलन में। सुनिए, आखिरी बात करने जा रहा हूं। लिखा है कि तुम खुदा का मकदस हो। जैसे उजिया को मकदस से क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो नापाक था, निजिस था। और निजिस कभी खुदा के मकदस में यानी खुदा के घर में नहीं रहता था। ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने अहदनामा में उसे खुदा के घर से बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकल भाई, तूने नापाकी की है। और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मकदस यानी खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी का घर है। और इस बात को ना भूलें, जब हम और आज दुनिया में खुदा की हजूरी हमारी वजह से, क्योंकि खुदा हम में बसता है। दुनिया में खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी ऐसे नहीं है कि आप कभी देखी खुदा की हजूरी, आपने उठते या चलते फिरते कभी खुदा की प्रेजेंस को देखा? खुदा की हजूरी को नहीं देखा, नहीं ना देखा। कभी आपके दरवाजे के आगे से खुदा की हजूरी गुजरी हो? लिखा है कि तुम खुदा का मकदस, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। We are the holy temple। अब हम उस खुदा का घर हैं, उसका मकदस है। और पूरी दुनिया में खुदा की प्रेजेंस हमारी वजह से मूव करती है। आमीन। खुदा की हजूरी हमारी वजह से मूव करती है। और अगर वाकई हम पाक हैं, खुदा की हजूरी हम में है, तो हम दुनिया को हिलाकर रख सकते हैं। क्योंकि यशायाह ने देखा कि आसमानों की दीवारें हिल गई जब खुदा की हजूरी आई। आसमानों की दीवारें हिल गई, बुनियादें हिल गई। खुदा की प्रेजेंस के अंदर इतना दम है, इतनी कुव्वत है। तो अगर वही हजूरी आप में आ जाए, आप वो टेंपल, वो हैकल बन जाए, तो आप दुनिया को
शेक कर सकते हैं, हिला सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप चाहते हैं दुनिया हिल जाए? यस। तो आइए अपना दिल उसे दें और कहें खुदा तू मेरे अंदर आ। हालेलुया। हालेलुया। अगर वाकई आप खुदा का मकदस बन जाएंगे तो आप जहां ड्यूटी करते हैं, जॉब जहां करते हैं, वहां भी खुदा की प्रेजेंस आपके वसीला से पहुंच जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। He is want to move through you. वो आपके वसीला से मूव करना चाहता है दुनिया में। हालेलुया। हालेलुया। हमारे वसीला से। आइए आज अगर आपकी लाइफ में उसिया है, उसिया यानी कोर से भरा हुआ इंसान, गुनाह आलूदा फितरत, उसका इकरार करें और कहें खुदा मेरी जिंदगी में